उत्तर प्रदेश के बलिया में बेखौफ हुए शिक्षक और छात्र। योगी के राज में भी पुलिस के सामने ही दे रहे हैं तालिबानी फरमान। शिक्षक संघ ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का लिखित आदेश दिया। जनपद के सभी सरकारी स्कूल एक हफ्ते से है बंद। छात्र नेताओं ने दी खुली धमकी, कहा कि छात्र संघ का हनन हुआ तो खून बहा देंगे सड़कों पर। पुलिस रही मौन, लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। 10 दिन पहले कॉलेज में फीस के नाम पर अवैध वसूली को लेकर छात्र नेताओं और प्राचार्यों के बीच हुआ 10 दिन पहले कॉलेज में फीस के नाम पर अवैध वसूली को लेकर छात्र नेताओं और प्राचार्यों के बीच विवाद हुआ था। दोनों तरफ से है मुकदमा दर्ज। अपनी अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। पुलिस और जिला प्रशासन के सामने तालिबानी फरमान को गौर से देखिए और सुनिए ये फरमान योगी राज में बलिया की तस्वीरें, जहां शिक्षक संघ ने फरमान जारी किया है। जनपद के सभी स्कूल कॉलेज एक हफ्ते तक बंद तो बंद। न सरकार खुलवा पा रही है, ना ही यहाँ डीएम के डीएम ही इन्हें खुलवाने में समर्थ हैं। बलिया के कलेक्ट्रेट परिसर में छात्रों का ये हुजूम एससी कॉलेज के शिक्षकों के खिलाफ छात्रों से फीस के नाम पर अवैध वसूली के विरोध में हुए विवाद के बाद छात्रों और शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने पुलिस के सामने ही खुले मन से दी धमकी, कहा छात्र संघ का हनन हुआ तो खून बहा देंगे सड़कों पर, और प्रशासन देखती और सुनती रही। छात्र नेता ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो छात्र संघ बलिया बंद, छात्र कर्फ्यू और कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करेंगे। देगा, रोड पर घूमेगा, कॉलेज का गेट बंद कराएगा, ये शिक्षक कार्ड बंद कराएगा। ये बलिया है, ये गुंडाई चलेगा। किसी भी कीमत पर हम लोग सीआरओ साहब को ही ज्ञापन देंगे। अरे छात्र संघ का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र जिंदाबाद 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 छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रिश्चियन पढ़ो गिरफ्तार हो गिरफ्तार हो गिरफ्तार हो। बोलो बोलो बिरमू बाबा की जय। अरे छिन्नया संघ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छिन्नया संघ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गोल नाम पर ताली बजा दो। छिन्नया संघ, छिन्नया संघ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपके बीच में पूर्वाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया का जिलाध्यक्ष और इस अधिकार मंच का भी अध्यक्ष। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन है सर? शिक्षकों के सम्मान के लिए गुंडे के खिलाफ यह धरना हुआ, अत्याचारी के खिलाफ यह धरना हुआ। कब तक स्कूलें बंद नहीं रहेंगे? एक दिन भी स्कूल बंद करने की चेष्टा नहीं है। एक दिन भी आवश्यकता महसूस नहीं होती कि विद्यालय बंद हो। लेकिन जनपद बलिया की जिलाधिकारी महोदया, पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था है, आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, तत्काल कार्रवाई हो। कल से विद्यालय सुव्यवस्थित चले, मैं उसकी कामना करना चाहता हूँ। देखिए, नेता जो आप बता रहे हैं और छात्र जो स्टूडेंट हैं, तो आखिर प्रभावित तो बच्चे हो रहे हैं, स्टूडेंट हो रहे हैं। आप लोग की लड़ाई प्रशासन होने जो आप कर रहे हैं, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन वह छात्र कभी नहीं रहा है। पता करिए, इसी कॉलेज में अगर आज तक उसका नामांकन हो, जिस महाविद्यालय में 10 से 12 FIR उसके खिलाफ हो, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मैं ये था कि विद्यालय बंदे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ कार्य नहीं हो पा रहा है, वो कहाँ से मिलती? वो तो उसकी निश्चित रूप से भरपाई तत्कालिक तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, हमारी मांगे पूर्ण हो और अतिरिक्त कक्षा चलाकर, अतिरिक्त क्लास चला करके उस भरपाई को पूरा कराने का मैं आपके बीच कहना चाहता हूं। और अपने प्रोफेसर महोदय से आग्रह करूंगा कि जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, उसको पूर्ण कराने का प्रयास जो प्राथमिक शिक्षक संघ और यह मंच करेगा। एक एक साथियों से निवेदन करके निश्चित रूप से उपलब्धि आपको दिखा देंगे कि उसकी क्लास जो बाधित थे, पढ़ाई पूर्ण करा दी जाएगी।
आपके द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है सभी स्कूलों को बंद करने का। जी, कैसे देखते हैं इसको? मेरे द्वारा पत्र नहीं जारी किया। लिखित कोई मैं तो 6 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदया पुलिस प्रशासन को पत्र दिया कि जिसके खिलाफ इतने आपराधिक मामले हैं, जिसके खिलाफ न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यह सामूहिक स्थल पे किसी तरह का तांडव नहीं करेगा, उसके उपरांत भी कर रहा है, रोज कर रहा है। वहां जाकर के आप देखे होंगे, आपकी खबर में चल रहा था, वह पुतला दहन कर रहा है, गेट पे बांस से पीट रहा है और इस तरह की अराजकता पैदा कर रहा है और वहां बैठ करके पुलिस के लोग देखते रह रहे हैं। क्या मजाक है। आज सभी स्कूलें बंद किया जनपद जी बंद। कब तक बंद रहेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है मित्र। जनपद के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आज निर्णय कर लें, उस कुख्यात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई आज कर लें। आप जानते हैं कई उस पर 307 मुकदमे हैं, उसके खिलाफ शासन ने आदेश कर चुका है, न्यायालय आदेश कर चुका है कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है तो तत्काल रूप से जेल के सलाखों में किया जाए। उसके पीछे भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप मैं नहीं कर सकता किसका हस्तक्षेप। इस लड़ाई को मैं यह देख रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदया आज कार्रवाई कर दे, आधे घंटे में कार्रवाई का संदेश आपके माध्यम से आ जाए। मैं कल से विद्यालयों में सुव्यवस्थित चहल पहल की व्यवस्था करना चाहता हूँ, बच्चों का हित करना चाहता हूँ, बच्चों के हित की चर्चा करना चाहता हूँ। अविनाश सिंह नंदन। नेताजी, आपके एक लखनऊ के नेता ने कहा है कि परीक्षा भी स्थगित कर दी जाएगी। कैसे देखते हैं आप बच्चों की पढ़ाई? परीक्षा स्थगित करना और परीक्षा करा देना, परीक्षा स्थगित करना और परीक्षा करा देना। आपसे आग्रह करना चाहता हूं भाई साहब, मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, जिलाधिकारी महोदया से कह दीजिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई आज कर ले। न परीक्षा बाधित होगी न विद्यालय बाधित होगा। छात्रों का ये सतीश चंद्र कॉलेज में 25 तारीख से पहले से कई दिनों से छात्रों आकर के छात्रताओं से रो रहे थे कि हमारे डिपार्टमेंट में ज़बरदस्ती 1000-2000 वसूला जा रहा है, नहीं तो कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे। तो छात्र संघ का चुनाव नहीं होने का जो पूर्व परिचित लोग हैं, छात्र नेता के नाम से जाने जाते हैं, उनको छात्र पकड़ते हैं, हम लोग जाते हैं और कहते हैं अपनी राज समस्या। प्रशासन ने उस दिन छात्रताओं को बुलाया कि आइए इस समस्या का समाधान किया जाएगा, वापस करने की भी बात कहे थे। तब तक अमरीश पांडे जो सुलवाए हैं 2-3 लाख जो भी सुलवाए हो, हम सब जो भी हो सुलह गया है जबरदस्ती पैसा। ये आकर के बिना किसी से पूछे आकर के लाल लपट आकर के गाली देना शुरू कर दिए। ये गुंडे हैं, ये है, फलाना है, ठिकाना है। गुंडे तो वो हैं जो सुलवा रहे हैं, उनको 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया देना न पड़े, उसी के लेकर के ये बवाल शुरू करा दिए। और अपने उसके बाद भी सफल नहीं हुआ तो दिमाग अपना खो दिए। खोने के बाद डीएम एडीएम जो भी जितना जिला प्रशासन को हम लोग घर में गाली नहीं देते हैं, वो गाली जिला प्रशासन को भी दिए। तो FIR छात्र नेताओं की तरफ से मारपीट भी किए, छात्र नेताओं को मारे भी, पीटे भी, गाली भी दिए और उसका भी FIR राहुल मिश्रा पूर्व अध्यक्ष द्वारा हो चुका है और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उनके खिलाफ FIR हो चुका है। वो उनकी गुंडाई देखिए, पैसा भी वसूलेंगे, FIR भी फर्जी करेंगे और उसके बाद अगर छात्र नेता मांग कर दिए कि नहीं पैसा बात कीजिए तो कॉलेज को बंद भी करेंगे, ताला को जबरदस्ती गेट बंद भी करेंगे। जबरदस्ती अगर धरना दे दिए तो हाजिरी मत लगाइए, गेट में बंद करके हाजिरी भी लगाते हैं, तनख्वाह भी कर लेते हैं और स्ट्राइक भी रहते। स्ट्राइक मतलब नहीं होना चाहिए और छात्रों का नुकसान। पढ़ने उधर जाएं पढ़ने, न बोलें तो एक्स्ट्रा पैसा दें, 10,000 5,000 जो भी मांगे तो वो दे दें और उसका विरोध करें तो स्ट्राइक कर दें। तो छात्र कहाँ जाएं? छात्र नेता अगर विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई क्यों किया जब उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और छात्रों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है? इसमें इस दोनों पार्टियों में दोनों ओर से मुकदमा दर्ज है। तो एक तरफ से यही क्या जो कोई नाटक कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग कि उस धारा में कौन धारा में विशेष यही है कि किसी तरह घुटना टेक दिए हैं ये लोग। इनको प्रशासन की इसका मामला कहाँ जाएगा? जो डीएम एडीएम गाली दे करके वो तो आज ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, लेकिन जो डीएम एडीएम एसपी को गाली दे करके रोड पर घूम करके कॉलेज में रहेगा, आने वाले छात्र नेताओं का क्या हर्ष होगा, छात्रों का क्या हर्ष होगा।
तो 2000 के बदले 20,000 वसूला जाएगा, छात्र देंगे, कोई छात्रता देगा नहीं। तो इसको हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 72 घंटा का समय दिए हैं। 72 घंटा के बाद अगर नहीं होता है तो हमारी पूर्व की बात किस बात के लिए 72 घंटा का आपने समय दिया है? 19 छात्रों का पैसा लिया गया, वापस कर दीजिए 27 और 19 पांडे को तत्काल गिरफ्तार किया। अगर उसके बावजूद भी नहीं गिरफ्तारी होती है और पैसा वापस नहीं होता है, उसकी मांगे नहीं मांगी जाती है, तो अगला कदम आपका? तो 72 घंटे के बाद आत्मदाह है, यही जिला पर। और उसके बाद भी अगर डिस्टर्ब किया गया आत्मदाह तो ये सब किया गया तो सोमवार के दिन छात्र कर्फ्यू और बंदी बलिया बंद की। CRO साहब से भी आपकी बात हुई, एडिशनल साहब से भी आपकी बात हुई, उन्हें क्या लगता है आपको दोनों लोगों से बात करने के बाद क्या वो लगता कह रहे हैं कि जांच हो रही है, तफ्तीश हो रहा है, तो तफ्तीश तो दोनों में होना चाहिए। गिरफ्तारी एक में होगा तो एक में तफ्तीश होगा। गिरफ्तार कीजिए। जो हमारा कहना है कि जो डीएम को गाली दे करके वो रोड पर घूमेगा, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो 20,000 आज वसूल रहा है, कल 20,000 वसूलेगा, कोई रोक पाएगा? कहेगा कि डीएम हमारा कुछ नहीं कर पाए। तो ये भविष्य में छात्रों का वसूली बंद करने के लिए उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य है। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कि परीक्षाएं बंद होंगी लखनऊ विश्वविद्यालय की, इसे कोई रोक नहीं सकता। और पूरे उत्तर प्रदेश का प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, निर्णय आप कर ले आंदोलन कितने दिन चलेगा। और यदि आप सब चाहें तो इस आंदोलन में यहीं रुक करके यहीं से आंदोलन का संचालन लखनऊ में भी किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भाई अपने भी जानते हैं। और संगठन आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए कि दमदारी के साथ हमारा बलिया आज भी वही है जो बरतानिया हुकूमत के समय था। और आज भी अगर लोकतंत्र में कोई बरतानिया हुकूमत की तरह व्यवहार करेगा तो आज भी हमारा जिला वैसा ही है जैसा उस समय था। वादा करके जा रहा हूँ, कल से परसों तक आपकी बात कम से कम एक डिप्टी CM तक तो पहुंच जाएगी। अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो ज्ञापन, अगर ज्ञापन अखिलेश भाई देना कोई चाहे तो दे दीजिए। आपका ज्ञापन सरकार के डिप्टी CM तक कल या परसों में जब वो मौजूद रहेंगे पहुंच जाएगा। इस बात का वादा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मिल गए तो उनके पास तक आपकी सूचना पहुंच जाएगी, ज्ञापन पहुंच जाएगा। इस बात का भी वादा है अगर वो लखनऊ में रहे तो। होम सेक्रेटरी और DGP से कल से परसों तक इस बात पर चर्चा हो जाएगी। और यदि नहीं मानते हैं तो लखनऊ की सड़कों पर भी हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे। इसका भी वादा मैं करके जा रहा हूं। निश्चित रूप से उसे करके दिखा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथी, आवाज दो।